सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप यहाँ किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हो, वास्तविक आपका कर्तव्य कौन सा है, कौन से कर्म पाप दायक हैं, कौन से पुण्यदायक हैं। उन सभी का ज्ञान सत्संग से होता है प्राणी को। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष, परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म कहो, अल्लाहु अकबर कहो, ग्रेट गॉड कहो, इसे कंप्लीट गॉड कहो। ये पूरे ब्रह्मांडों का, संपूर्ण जगत का, सभी आत्माओं का ये जनक है, सबका क्रिएटर है। वो कैसा है, कहाँ है, किसने देखा है और परमात्मा की आवश्यकता क्यों है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, हम किस लिए परमात्मा की साधना करते हैं, क्या उद्देश्य लेकर करते हैं और क्या उद्देश्य लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और क्या उद्देश्य लेकर नहीं करनी चाहिए। ये सर्व जानकारी सत्संग से होती है। पुण्यात्माओं, सर्वप्रथम तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जी एक बहुत भयंकर लोक में रह रहे हैं, बहुत ही भयंकर लोक है ये। और इस लोक का जो राजा है, यहाँ का जो स्वामी है, मालिक है 21 ब्रह्मांड का, उसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में प्रभु की परिभाषा वर्णित है सांकेतिक कोड वर्ड्स में। उसमें लिखा है कि संसार में 2 पुरुष हैं, 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। एक सरपुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में आप और हम निवास कर रहे हैं। इसको संतों ने, परमेश्वर ने, कबीर देव ने इसको काल कहा है और यही गीता का ज्ञान दाता है। और इसने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं ही स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सर्व लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अभी प्रकट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, इन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और गीता ज्ञान देने के उपरांत उन्होंने कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये सरपुरुष, ये काल भगवान, जिसे सनातन धर्म के ऋषि जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये सरपुरुष है। इसको काल भी कहते हैं, ये स्वयं भी काल कहता है अपने आप को, मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसने बोला
जिसमें अधिकतर ज्ञान वेदों वाला ही है। हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, राम है, गॉड है, अल्लाह है। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, नील, पद्म, शंख, 7 शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। उसको अक्षर पुरुष का है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष बताए, और दोनों ही नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनका भी शरीर नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गद्दे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक मंत्र 1 और 2 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ वो तो मूल मालिक है, कुल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बतावे वह तत्वदर्शी संत है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है, अविनाशी परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। और संसार रूपी वृक्ष को अर्थात किसी भी पेड़ को मूल से ही सर्व कुछ प्राप्त होता है, मूल से जड़ से ही उसका पोषण होता है। इसलिए हमारा सबका जो मूल मालिक है, कुल मालिक है, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और सभी का वो पालन पोषण भी कर रहा है, वो सत्य पुरुष है, वो परम अक्षर पुरुष है। वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है, सर्व उत्पादक है।